प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कबीर के दूसरे पद की व्याख्या को समझेंगे। कबीरदास जी ने इस पद में जो धर्म के नाम पर बाह्य आडंबर हो रहे हैं उन पर तीखा प्रहार किया है। और इस पद में कबीरदास जी क्या कहते हैं, सुनिए। संतो देखत जग बोराना, यानी कबीरदास जी कहते हैं संतो अर्थात हे सज्जन व्यक्तियों, देखो जग बोराना, यह संसार पागल हो गया है। साँच कहो तो मारण धावे, अगर इस संसार में सच्ची बात कहते हैं तो यह मारने को दौड़ता है। झूठे जगपति आना, और झूठी बातों पर यह जल्दी विश्वास कर लेता है। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना, और ये हिंदुओं के बारे में कहा कबीरदास जी ने, कहता है मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो नियमों का पालन करते हैं, धार्मिक अनुसंधान करते हैं और प्रातः उठकर स्नान इत्यादि करते हैं, अर्थात दिखावा करते हैं वे। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, और ऐसे लोग अपनी आत्मा को मारकर पखा नहीं पूजे, पत्थरों को पूजते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, और उनमें स्वयं का अपना कोई ज्ञान नहीं होता, अर्थात वे अपना आत्मचिंतन नहीं करते, उन्हें अपने आप पर घमंड होता है। बहुत तक देखा पीर ओलिया, फिर वे मुसलमानों के बारे में कहते हैं कि मैंने इसे बहुत से पीर ओलिया देखे हैं। पढ़े किताब कुराना, जो नियमित रूप से कुरान पढ़ते हैं। के मुरीद तदबीर बतावें, ऐसे लोग जो है अपने शिष्यों को जो खुदा को प्राप्त करने के उपाय बताते हैं, और उनमें उहे जो ज्ञाना, जबकि उनमें स्वयं कोई ज्ञान नहीं होता, अर्थात स्वयं ये खुदा के बारे में नहीं जानते हैं। आसन मारी डिम धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, और फिर ऐसे ढोंगी बाबाओं के ऊपर वे व्यंग करते हैं जो आसन मारकर बैठ जाते हैं, अर्थात आसन मारी और अहंकार के डिम, अहंकार के कारण बैठे रहते हैं। मन में बहुत गुमाना, और उनके मन में बहुत घमंड होता है। आपने देखा हुआ ऐसे योगी बहुत से हैं जो कहीं भी आसन लगाकर बैठ जाते हैं और ढोंग करते हैं, और उनमें बहुत घमंड भरा होता है। पीपर पाथर पूजन लगे, फिर जो कबीरदास जी कहते हैं कि आजकल जो लोग पीपल और पत्थरों को पूजने लगे हैं। तीर्थ गरव बुलाना, तीर्थ आदि जगह जाकर वे गरव का अनुभव करते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि लोग जो पत्थर और पीपलों को पूजने लगे हैं और तीर्थ स्थानों पर जाकर तीर्थ यात्रा आदि करके गरव का अनुभव करते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। साखी शब्दी गावत भूले, वे लोग साखी और शब्द गाना भूल गए हैं। आत्म खबरी न जाना, और वे अपनी आत्मा के रहस्य को नहीं जानते, अर्थात उन्हें अपने अंतर आत्मा की कोई खबर नहीं होती। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, हिंदू लोग कहते हैं कि राम हमारा प्यारा है। तुर्क कहे रहीमाना, और तुर्क अर्थात मुसलमान कहते हैं कि रहीम हमारा है। तो इस तरह से आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, और धर्म के नाम पर दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर जाते हैं। मरम ने काहू जाना, और इस ईश्वर के मर्म अर्थात रहस्य को कोई नहीं जान पाता। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना, और फिर आगे बताते हैं कि समाज में ऐसे पाखंडी गुरु भी हैं जो घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं, महिमा के अभिमाना, और
उनमें सांसारिक माया का बहुत अभिमान होता है। यानी कि आपने देखा होगा कि घर घर जाकर वे उसकी कहते मैं हाथ देख कर बता देते तुम्हारे भाग्य में ये है, ये उपाय कर लो, ये कर लो। तो इस तरह की घर घर जाकर मंत्र देते फिरते हैं और उनमें जो है सांसारिक माया का बहुत अभिमान होता है। गुरु के सहित सीखे सब बूढ़े। और फिर आगे कहते हैं कभी कि ऐसी गुरु व शिष्य सब अज्ञान में डूबे हुए हैं, सब बूढ़े, और अंत काल पछताना, और अंत काल में सबको पछताना पड़ता है, अर्थात गुरु और शिष्य दोनों को पछताना पड़ता है। कही कबीर सुनो हो संतो। और अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, हे सज्जन व्यक्तियों, सुनो, ई सब मरम बुलाना, कि वे सब माया को ही सब कुछ मानते हैं और ईश्वर शक्ति को भूल बैठे हैं, अर्थात कि वे माया के चक्कर में ईश्वर को भूल जाते हैं। कीतिक कहो कहाँ नहीं माने, उनको कितना ही कहो, अर्थात कीतिक कहो कितना ही समझाओ, कितना ही कहो, वे नहीं मानते। सहज सहजी सहज समाना, वे नहीं मानते कि सच तो यही है कि ईश्वर तो सहज साधना से ही मिल जाते हैं। अर्थात अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोगों को कितना ही समझाओ वे नहीं समझते। क्या नहीं समझते? कि जो ईश्वर होते हैं वो तो केवल सहज साधना से ही मिल जाते हैं। अब इसका भाव सौंदर्य देखते हैं हम। भाव सौंदर्य में जो कबीरदास जी ने बताया है कि इस संसार में जो बाह्य आडंबर हैं वो केवल दिखावा है, उनके ऊपर कबीरदास जी व्यंग्य करते हैं और बताते हैं कि हिंदू और मुसलमान धर्म के नाम पर लड़ते हैं, जबकि वे उन दोनों में से ईश्वर के रहस्य को कोई नहीं जान पाता, और वे नहीं जानते कि ईश्वर को तो केवल सहज भक्ति मार्ग से ही प्राप्त किया जा सकता है। ये इसका भाव सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में इसमें जो है कबीरदास जी ने बाह्य आडंबरों पर तीखा व्यंग्य किया है। पीपर पाथर पूजन सहित शिष्य सब मरम बुलाना, साखी शब्दी भ्रम बुलाना, सहज सहजी सहज माना इत्यादि में अनुप्रास अलंकार है। घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और इसमें कबीरदास ने शुद्ध कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। चित्रात्मकता का गुण है, शांत रस है और पूरे पद में गेयता का गुण विद्यमान है। तो इस तरह से आपका ये पद पूर्ण हुआ।